Hello, good morning, students. Welcome to online class of science at the आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपनी ऑनलाइन क्लास जो आपका जो नया बैच है 10th क्लास का, इनकी जो अपन ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की थी कुछ दिन पहले ही कर दी थी और कुछ टॉपिक हो भी गए थे, लेकिन किसी कारण से इस लॉकडाउन की वजह से जो स्कूल्स वगैरह बंद हो गई थी तो हमें भी यह ऑनलाइन क्लास कुछ समय के लिए एक बार रोकनी पड़ी। आज से अपनी ऑनलाइन क्लास वापस स्टार्ट हो गई है। तो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ लगातार जुड़े हुए थे उनको तो पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए थे, ठीक है, उनको मैं बता देता हूँ कि अपने इस बार 10th क्लास में जो नया सिलेबस आया है, ठीक है, पुराना सिलेबस नहीं रहेगा। एनसीईआरटी की बुक लागू हुई है। एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपके आपके आरबीएससी से थोड़ा क्या काफी एकदम अलग ही है मटेरियल। जो सेम है उसमें भी कुछ चीजें है वो अलग है, तो ये मत सोचना कि हम आरबीएससी की बुक से पढ़ लेंगे, वो बुक काम की नहीं है। चलिए, अब अपने साइंस के आपको पता है 3 पार्ट है, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, और इन्हीं में एनवायरनमेंट आ जाता है। तो अब मैंने जो स्टार्टिंग की है वो स्टार्टिंग की है अपनी बायोलॉजी से, बायोलॉजी वाले चैप्टर से, ठीक है। और बायोलॉजी में का जो चैप्टर है वो आपका लेसन नंबर 6 से स्टार्ट है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 6, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में स्टूडेंट्स अपन ने कई चीजें देख ली थी, ठीक है। आगे अगर समय रहेगा तो वो चीजें मैं दोबारा बता दूंगा, ज्यादा नहीं है। एक तो अपन ने डाइजेशन सिस्टम देख लिया था, ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। फिर उसके बाद में एक अपन ने देख लिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। दो चीजें अपन ने देख ली थी। इससे पहले जो लास्ट क्लास चल रही थी, उस लास्ट क्लास के अंदर अपना चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम भी अपना वैसे स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके अंदर चल रहा था ब्लड के बारे में, ठीक है। तो ब्लड ब्लड के टाइप्स वगैरह इसके बारे में चल रहा था हमें। तो देखिए, अपन ने जो इससे पहले पढ़ा था, हालांकि वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा, एक बार मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा देता हूँ कि कोई भी अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ब्लड। क्योंकि सर्कुलेटरी ऑर्गन सबसे मेन सर्कुलेशन में जो रोल प्ले करता है वो क्या है, अपना हार्ट, ठीक है। हार्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज इट पंप द ब्लड कंटिन्यूअसली इन होल बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी के पूरे पार्ट में क्या करता है, हार्ट ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, ठीक है। अब ब्लड सबसे पहले, ब्लड ब्लड ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी उसके वर्क भी होते हैं, ठीक है। तो अब अपन थोड़ा ब्लड के बारे में एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ाया हुआ है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड है, इस ब्लड के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। ह्यूमन ब्लड के दो पार्ट होते हैं। दूसरा है एक तो प्लाज्मा, एक तो ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा है ब्लड सेल्स। एक तो ब्लड प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो होती है यह 3 टाइप की होती है, ठीक है। कौन कौन सी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, जिसको प्लेट भी कहते हैं। ये अपने 3 टाइप की होती है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, जिसके अंदर हमारे टोटल ब्लड का, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हमारा जो ब्लड है इसका टोटल ब्लड का लगभग 55% पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ब्लड का लगभग 55% पार्ट ब्लड प्लाज्मा होता है और उसका 45% पार्ट ब्लड सेल्स होती है। हमारे ब्लड का 45% पार्ट कौन बनाती है, ब्लड सेल्स बनाती है। ये चीज ध्यान रखना। इसको मैंने एक डायग्रामेटिकली भी डिस्क्राइब किया था इससे पहले वाले में, ठीक है। तो वो इस बार आप उसको इस तरीके से देख लो कि इस तरीके से मैंने एक डायग्राम भी बनाया था
जिसमें एक ब्लड की ड्रॉपलेट बनाई थी स्टूडेंट। ठीक है, इस ड्रॉपलेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये है प्लाज्मा, ये पार्ट, ठीक है, ये है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसमें से ये आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट, ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ये प्लाज्मा। फिर इसमें इस तरीके से आपको ग्राफ में भी बताया था कि ग्राफ के अंदर इस तरीके से देखो, ये 55% पार्ट प्लाज्मा का और ये 45% पार्ट है वो इसका है ब्लड सेल्स का। इस तरीके का मैंने एक डायग्राम भी आपको बनवाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर आपको पता है कि प्लाज्मा के अंदर भी ध्यान रखना स्टूडेंट कि प्लाज्मा कितना है 55% है। इसको मैं एकदम से खोल के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस प्लाज्मा, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज करोगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। यानी कि इस अपना जो ब्लड है, इस ब्लड से अगर अपन ब्लड सेल्स को अलग कर दे, ठीक है, उसका हीमोग्लोबिन भी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट को अलग कर दे, तो एक येलो कलर का, लाइट येलो कलर का एक लिक्विड प्राप्त होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। लाइट येलो कलर का लिक्विड प्राप्त होता है। अब देखिए इस प्लाज्मा का कार्य क्या है, यह है हमारे बॉडी में गैसियस यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फूड मटेरियल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इस प्रकार से ये प्लाज्मा का कार्य होता है। फंक्शन जो होता है प्लाज्मा का यही होता है, ठीक है। तो अब देखिए प्लाज्मा की अगर अपन कॉम्बिनेशन देखें तो इसका लगभग 92% पार्ट जो है वो वाटर है। ध्यान रखना, प्लाज्मा का 92% पार्ट जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, वाटर का बना हुआ है इसका। और इसका लगभग 1% पार्ट, ठीक है, 1% पार्ट जो है वह जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ है। अगर इसका कॉम्बिनेशन करें, अगर इसको मान लो डिटेल से अंडरस्टैंडिंग की गई, तो उसमें ये पाया गया कि ब्लड प्लाज्मा का 92% पार्ट जो है वो वाटर का है और 8% पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड मिनरल से मिलकर बना हुआ है। ये है प्लाज्मा के बारे में, जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था। अब अपन देखते हैं कि इनके अंदर ब्लड ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनके बारे में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि सबसे पहले है आरबीसी, ठीक है। सबसे पहले आरबीसी है, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पेस्कल्स। इसका जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पेस्कल्स, या सेल्स भी लिख सकते हो, लेकिन कार्पेस्कल्स ज्यादा बेटर रहेगा, तो रेड ब्लड कार्पेस्कल्स। यह रेड कलर की होती है, ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है वो हीमोग्लोबिन ही करता है, और हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है। इसलिए रेड कलर होने के कारण ब्लड का कलर भी रेड होता है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह कैसी होती है, राउंडेड होती है, राउंडेड या ओवुलर शेप में पाई जाती है। न्यूक्लियस लेस होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। पूरे ब्लड का लगभग 99% पार्ट आरबीसी होती है। याद रखना 99% जो पार्ट है वो आरबीसी ही होती है। फिर उसके बाद इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है 120 डेज होती है। इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन बनते हैं, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कितनी होती है, 120 डेज के करीब होती है, यानी 4 महीने के करीब होती है, 120 डेज। आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है आरबीसी का, वो होता है बोन मेरो के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। और जो एम्ब्रियो होता है जैसे माँ के पेट के अंदर, ठीक है,
यूटेरस के अंदर जब एम्ब्रियो होता है, जो बच्चा बाहर पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, उसे एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। तो उस एम्ब्रियो का के अंदर ब्लड का ओरिजिन कहाँ होता है, उसमें होता है स्प्लीन में। ध्यान रखना, एम्ब्रियो में क्या होता है, स्प्लीन में, और हम लोगों में ह्यूमन में क्या कहाँ होता है, वो होता है बोन मेरो के अंदर होता है। क्लियर। नेक्स्ट WBC। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपना WBC, व्हाइट ब्लड कार्पेस्कल्स। WBC का की फुल फॉर्म है, वो है व्हाइट ब्लड कार्पेस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। कैसी होती है, इरेगुलर शेप। ये तो रेगुलर है, एक ओवुलर, ये है इरेगुलर शेप, जैसे अमीबा होता है, अमीबा इस तरीके से इरेगुलर शेप टाइप की होती है। न्यूक्लियस परसेंट, इरेगुलर शेप्स, न्यूक्लियस परसेंट, इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यह कैसी होती है, कलर में व्हाइट या कलरलेस, व्हाइट और कलरलेस होती है। फिर उसके बाद में इसके फंक्शन है फेगोसाइटिक फंक्शन, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ WBC इज फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करना। बैक्टीरिया, वायरस, जो भी आउटर स्टैंड जो पार्टिकल होते हैं ना, उसको किल करने का। जैसे कोई भी डिजीज अपने पर अटैक करती है, ठीक है, तो अपने पर अटैक करती है तो सबसे पहले WBC ही उससे फाइट करता है। ध्यान रखना, सबसे पहले ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर रखते ही WBC क्या करता है, उस बैक्टीरिया, फंगस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके साथ फाइट करता है और उसको किल कर देता है। इस तरीके से हम एकदम हेल्थी रहते हैं। तो जो जिस इंसान में WBC जितनी ज्यादा होगी, उसकी इम्यूनिटी पावर उतनी मजबूत होगी। देखते हैं अपन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी बीमार हो जाते हैं, थोड़ा सा मौसम चेंज होती है, यानी उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है, मतलब WBC उसमें कम है। कुछ लोग ठंड के मौसम में भी, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे तेज गर्मी हो, उनके कुछ नहीं होता, कभी बीमारी नहीं पड़ती, यानी उनका इम्यूनिटी पावर, डिजीज रेजिस्टेंस पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि उसमें WBC की मात्रा जो है, WBC की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यह है WBC यानी फेगोसाइटिक फंक्शन होती है। इसलिए यानी इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अपनी बॉडी का सोल्जर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। हाँ, हेलो, आवाज सही से नहीं। अब आ रही है क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। कौन बोलता है, नाम कौन? हेलो, हेलो, हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्या, ठीक है। तो द मेन फंक्शन ऑफ WBC इज, द मेन फंक्शन ऑफ WBC इज द फेगोसाइटिक फंक्शन। इट मींस इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम आउटर फॉरेन पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, protozoa and any other else microorganism. So it is also known as soldier of our body। हमारी बॉडी का क्या कहलाता है, ये सोल्जर कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में है प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट एक प्लेट की तरह है और इसका जो मेन फंक्शन है हमारी बॉडी में क्लोटिंग को रोकना, ठीक है। हमारी बॉडी में कहीं पर भी लग जाए, ठीक है, ब्लडिंग शुरू हो जाती है तो उसको क्लोटिंग करना, ठीक है, उसको ब्लड को क्लॉट बना देना, जिससे ब्लड के का जो लॉस है उससे हमारी लॉस होने से रुक जाए। क्लियर। सर, हाँ जी। सर हाँ, WBC की लाइफ साइकिल क्या है? WBC की लाइफ साइकिल बेटा लगभग ये मान लो पूरी जिंदगी रहती है ना। तो WBC की पूरी लाइफ साइकिल कहीं किसी बुक में नहीं दी हुई, और ये मान लो कि ये तो एक बॉडी, एक पूरी बॉडी हमारी बॉडी के अंदर है, तो हर जिंदगी है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं कि जैसे अब अपने को कोरोना का टीका लग रहा है, पता है ना, कोरोना वैक्सीन लग रही है, ठीक है। तो कोरोना वैक्सीन का मतलब क्या है कि जब ये दोनों डोज लग जाएगी तो यह भी हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी, एक इम्यून सिस्टम की तरह काम करेगी, WBC की तरह काम करेगी, यानी ताजिंदगी हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करेगी। तो इसकी कोई लाइफ साइकिल नहीं की हुई है, ठीक है।
प्लेटलेट की लाइफ साइकिल जो है वो कितनी होती है, 10 डेज। ध्यान रख लेना कि प्लेटलेट की जो लाइफ साइकिल होती है वो 10 डेज होती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में आगे देखिए कि प्लेटलेट इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट होता है। ये पूछा जाता है कि द अदर नेम ऑफ प्लेटलेट, ठीक है, तो क्या है, थ्रोम्बोसाइट। फिर उसके बाद में ये हो गया अपने ब्लड के बारे में जनरल चीजें। फिर उसके बाद में अब अपन ने उस दिन बात की थी कि लास्ट टॉपिक जो अपना रहा था वो रहा था फंक्शन ऑफ ब्लड। अब इसके बाद में आपको हार्ट के स्ट्रक्चर बनाने होगा। तो स्टूडेंट्स आप अपनी रफ कॉपी और एक कच्ची पेन से ले लेना, क्योंकि अभी मैं आपको हार्ट के स्ट्रक्चर बनाना सिखाने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ब्लड का फंक्शन क्या है कि ब्लड जो है वह हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी में पंप होता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, क्योंकि फूड ब्लड में चला जाता है, ब्लड ही ये न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में फ्लो करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन, जैसे पहले वाले वीडियो में डिटेल से बताया था कि कोई भी हार्मोन है वो आपके आएगा आगे, तब मैं आपको बताऊंगा। कोई भी हार्मोन जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड में डाल देती है और ब्लड उसको आगे अपने टारगेट एरिया तक पहुंचाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन, ठीक है, इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर, वुमेन की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करती है। इसके अलावा पीएच कंट्रोल, बॉडी का पीएच की कंट्रोल यही करती है। टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी यही करती है। जो 37 डिग्री हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है, यानी 94 फ़ारेनहाइट जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, वह भी किसके कारण से होता है, ब्लड के कारण से ही होता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिसिन, बॉडी में मेडिसिन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्लियर स्टूडेंट? तो जनरल चीजें हो गई ब्लड के बारे में। अब अपन बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप एक कागज को पेन से ले लीजिए। ठीक है, उसमें अब मैं आप लोगों को हार्ट के स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। तो अपना टॉपिक है देखिए, इसको बनाने के लिए स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से देखिए। यू बना लीजिए सबसे पहले। ठीक है, अब इसको यू बनाने के बाद में फिर उसके बाद में देखो, इसको कुछ इस तरीके से आपको करना है। इतना होने के बाद में यू, यू आपको इस तरीके से इसको निकाल देना है। अब आप इतना कुछ करने के बाद में स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा और नजदीक ले आता हूँ। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद में अब आप अपना आगे डायग्राम बना सकते हो। देखो इसको फिर अब डार्क कर दो।
ये स्टूडेंट्स हार्ट का डायग्राम हुआ और इसके नोमेनक्लेचर भी मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो अपने हार्ट के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। हार्ट के दो पार्ट होते हैं, एक अपर और एक लोअर। अपर वाला पार्ट का नाम है एट्रियम। मैं ये ऊपर वाला केस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अपर जो पार्ट है इसका नाम है एट्रियम और नीचे वाला पार्ट का नाम है वेंट्रिकल, ठीक है। अपर पार्ट का नाम है एट्रियम और लोअर पार्ट का नाम है वेंट्रिकल। अब देखिए हार्ट इज फर्दर मोर डिवाइडेड टू टू पार्ट, लेफ्ट एंड राइट। इसके दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेफ्ट और राइट। तो इस प्रकार से यह टोटल चार में हो गया, लेफ्ट और राइट में ये और लेफ्ट और राइट में ये, यानी टोटल चार। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लेफ्ट एट्रियम और इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। क्लियर? अब आगे देखिए, इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि हार्ट इज फोर चेंबर। फोर चेंबर हो गए, 1 2 3 4, सो हार्ट इज फोर चेंबर। अब देखिए हार्ट के अंदर क्या क्या होती है, एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेंस। जो आर्टरीज है वो प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है और वेंस इम्प्योर ब्लड को। तो आर्टरीज जो होती है ना, वो सारी की सारी आर्टरीज एक बिग आर्टरीज में जो प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती है, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो पूरी की पूरी आर्टरीज एक बड़ी एक बिग आर्टरीज में खुलती है जिसका नाम है ओल्टा, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है ओल्टा, इसका नाम है ओल्टा। और जितनी भी वेंस होती है जो इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, वो सारा का सारा एक बिग वेंस में खुलती है, बड़ी वेंस में, जिसका नाम है वेना केवा, ठीक है, जिसका नाम है वेना केवा, जिसका नाम है वेना केवा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे देखो कि जो आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज जो होती है वह प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, ये आगे बताऊंगा। इसी प्रकार से आपको पता है वेंस इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करती है, लेकिन पल्मोनरी वेंस जो है वो प्योर ब्लड करती है। तो इस साइड में प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो यहां लिख दो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, और ये लिखो पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी। तो स्टूडेंट्स ये है पल्मोनरी, ठीक है, ये है राइट एट्रियम, इसका नाम है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इसके बीच में देखो ये वाल्व पाए जाते हैं, इसको कहते हैं ट्राइकस्मिड वाल्व, ध्यान रखना, ट्राइकस्मिड, ट्राइकस्मिड वाल्व, ट्राइकस्मिड वाल्व। और इस साइड में जो ये वाल्व पाए जाते हैं इसको कहते हैं बाइकस्मिड वाल्व, ठीक है, ये ट्राइकस्मिड वाल्व और ये है बाइकस्मिड वाल्व। फिर उसके बाद में इस तरीके से आप इसमें और निकाल सकते हो, इसका नाम है आर्टरीज, इसको कह सकते हो वेंस। जहां तक याद है वहां तक मेरे हिसाब से लगभग सारे नाम हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका ह्यूमन हार्ट। आप स्टूडेंट्स समझ में आ गया? हेलो यस सर। हेलो वाकी साहब, गुरविंदर, कृष्णा, यस सर। हाँ समझ में आ गया क्या डायग्राम? यस सर, आ गया समझ में। वेरी गुड। अब देखो मैं इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ कि अपने
पास टाइम लिमिटेड है बेटा, तो एक बार आप इसकी स्ट्रक्चर देख लो, है ना। देखो ह्यूमन हार्ट कैसा है, पहले मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ, फिर इसको साथ साथ में इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर दूंगा। कैसा है, ऐसा है, इसको कहते हैं फिस्ट, ठीक है, फिस्ट साइज है, ठीक है। द ह्यूमन हार्ट इज फिस्ट साइज, इट इज प्रेजेंट इन आवर चेस्ट लेफ्ट साइड थोरोसिस कैविटी। हमारे लेफ्ट साइड में दो लंग्स है, लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच के अंदर थोरोसिस कैविटी पाई जाती है। उस थोरोसिस कैविटी के बीच में के अंदर यह पाया जाता है। क्लियर। तो थोरोसिस कैविटी के बीच में यह पाया जाता है, किधर है, लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है। लेफ्ट साइड में थोरोसिस कैविटी के बीच में पाया जाता है, फिफ्थ साइज होती है। ध्यान रखना, मेन में इसका, यह मेन के अंदर लगभग 300 ग्राम का होता है, और वुमेन के अंदर 250 ग्राम का होता है। वुमेन के अंदर कितना होता है, 250 ग्राम का होता है। मेल के अंदर 200, मेल के अंदर देख लो 300 ग्राम का, वुमेन के अंदर 250 ग्राम का ये होता है, इसका वेट होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, पंपिंग करना। ब्लड को क्या करता है, ये पंपिंग करने का काम करता है पूरी बॉडी के अंदर, होल बॉडी पार्ट के अंदर ये क्या करता है, पंपिंग करने का काम करता है। फिर उसके बाद में अब इसकी देखिए स्ट्रक्चर देखिए। हार्ट, द ह्यूमन हार्ट, द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट इज पंप द ब्लड इन होल बॉडी पार्ट। The weight of human heart is 300 gram in man and 250 gram in woman. It is situated in our chest, left side between both lungs. Left side between both lungs, यानी हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है, दोनों लंग्स के बीच में, बिटवीन टू लंग्स, इन thoracic cavity. In thoracic cavity, it is surrounded by a layer. It's called pericardium. The man, ठीक है, it is very important layer, pericardium. Pericardium, ठीक है, it is surrounded by a layer which name is pericardium. The main function of pericardium is protect the heart from outer stroke. हार्ट के चारों तरफ पाई जाती है, ब्लड पाया जाता है, टू लेयर के बीच में पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है, हमारी हार्ट की आउटर स्ट्रोक से प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। बाहर से कोई लग जाए, ठीक है, तो हार्ट पर कोई नुकसान नहीं आने देता। ये एक जनरल स्ट्रक्चर हो गई। फिर अब इसकी मेन स्ट्रक्चर, द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। upper part is smaller, it's called atrium, and lower part is large, it's called ventricle. Okay, upper part is smaller and lower part is bigger there, ठीक है। And these atrium and ventricle is further more divided into two parts, left and right. So it is divided into four parts: left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. So we can say that the human heart is divided into four chamber. यानी human heart कितनी chambered होता है, four chambered. Okay. In human heart, in left side, it transport the pure blood. It means oxygenated blood. The left side of human heart is transport the pure blood. It's called, it means oxygenated blood. And right part transport the impure blood. It means carbon dioxide generated blood. इसका नाम है इंट्रावेंट्रिकल सेप्टम। इंट्रावेंट्रिकल सेप्टम, ये जाता है इंट्रावेंट्रिकल सेप्टम। ओके, फिर उसके बाद देखिए it has the connect the aorta, ठीक है, क्योंकि in human heart the arteries transport the pure blood and all arteries, the last point of all arteries open into a big artery which is called the aorta, ठीक है, and it is also connected with pulmonary veins, ठीक है, pulmonary veins, and right party and right side the veins, the total veins which transport the impure blood
all veins are open into a big veins is called vena cava and also connected with pulmonary arteries. In right side thighs cuspid valve is present and left side bicuspid valve is present. Okay, अब इनके फंक्शन भी आपको बताता हूँ. Both right and left ventricle, both right and left ventricle is separated by a septum. Left and right ventricle is connected by separated by a septum. It's called intraventricular septum. It's called intraventricular septum. ये किसके द्वारा जुड़े सेपरेट होते हैं? इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा ये अलग होते हैं. अब इनके मेन फंक्शन देखो. ये क्या करता है? द मेन फंक्शन, ये जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है इसका मेन फंक्शन देखो. इधर देखो प्योर ब्लड है स्टूडेंट, इधर इम्प्योर ब्लड है. ठीक है, तो ये प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मैच नहीं हो जाए, मिक्स नहीं हो जाए, उसको रोकने का काम करता है. क्लियर? तो प्योर और इम्प्योर ब्लड को मिक्स होने से रोकता है कौन? इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम. फिर एक बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, ये क्या करता है कि ब्लड की क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है कि ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल आता है तो उसको कंट्रोल करता है बाइकस्पिड वाल्व. इसी प्रकार से इधर इस साइड में भी एट्रियम से वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है तो उसको भी कंट्रोल कौन करता है? ट्राइकस्पिड वाल्व. ये चीज ध्यान रखना. तो वाल्व तो क्या करते हैं? एट्रियम से वेंट्रिकल के बीच में वाल्व लगे होते हैं जो ब्लड को कंट्रोल करते हैं. और जो सेप्टम है ये क्या करता है? प्योर और इम्प्योर ब्लड को मिक्स होने से बचाता है, इनको मिक्स नहीं होने देता. तो स्टूडेंट्स ये एक जनरल स्ट्रक्चर होगी हार्ट की. ठीक है, कल मैं इसके बारे में आपको फंक्शन करवाऊंगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.